जाते हो बेटा? कौन से स्कूल में जाते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? नहीं पता आपको? आपकी मम्मी स्कूल नहीं भेजती? अरे कुछ तो बोलो। नहीं भेजती? स्कूल नहीं जाते हो? क्यों भाई, क्यों नहीं भेजती इनको बच्चों को स्कूल? आधार कार्ड खोल रहा है? आधार कार्ड नहीं बना तो आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाते? आधार कार्ड तो जरूरी चाहिए ना। तो अब इन बच्चों को ऐसे ही बड़ा कर दोगी बस बिना पढ़ाई लिखाए? टॉपर की आदतें पता क्या होती हैं? दिन प्रतिदिन वो चुनौती स्वीकार करते हैं, हर रोज का टारगेट तैयार करते हैं और उसे दिन पूरा करते हैं, क्योंकि उसे दिन पूरा करने से ही अगले दिन का टारगेट भी समय पर पूरा होगा। इसलिए अपने टारगेट को ऐसे पूरा करो कि बस आज ही का दिन है, इसके बाद समय ही नहीं मिलेगा। समर्पित भाव से पढ़ो, बस यही पल है, यह सोच कर पढ़ो। इस कार्य को सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आप ही को इसका लाभ मिलने वाला है। आप पर इस समय सिर्फ पढ़ने की ही जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। यही जिम्मेदारी आपको अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी या टाटा बिरला बनाने में सहायक होगी। जो भी सपना आपका है, इस सपने के बारे में सोचो। क्या आप अपना सपना पूरा कर पाएंगे पढ़ाई के बिना? अरे कुछ तो बोलो। जो भी सपना आपका है, इस सपने के बारे में सोचो। सोचो कि क्या आप अपना सपना पूरा कर पाएंगे इस पढ़ाई के बिना? यह जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस बात को हमेशा अपने मन में रखो, हमेशा अपने माइंड में रखो कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यह सोच कर पढ़ाई करो। अगर आज का दिन हाथ से निकल गया तो सोचो आप पर और बर्डन पड़ जाएगा, अगले दिन का भी भार और ऐड हो जाएगा। यानी अगले दिन की पढ़ाई और पिछले दिन की पढ़ाई मिलाकर डबल कार्य करना पड़ेगा। इसलिए इस बात से बचने के लिए जो आज का टारगेट है उसे आज ही पूरा करें। क्योंकि दूसरी तरफ देखो कि अगर आज का दिन हाथ से निकल गया तो आप दूसरे सफल साथियों को देखकर कहेंगे काश थोड़ी मेहनत और कर ली होती, काश तब आलस को थोड़ा डांट दिया होता है। एक चीज के लिए आपने अपने आप को तैयार रखना है। आलस अगर आ गया तो उसे डांटो, डांट कर भगा दो। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को हम हाथ पकड़ के खींच लेते हैं वापस, वो तो कहीं भी निकल जाता है, हाथ उसका छोड़ दो कहीं पर भी ऐसे इधर उधर भाग जाता है, तो उसको हम हाथ पकड़ के वापस ले आते हैं, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि कहाँ जाना है। इसी तरह से आपका मन अगर विचलित है, अगर मन भटक रहा है, उसे भी छोटे बच्चे की तरह डांट कर वापस अपने रास्ते पर ले आओ। अगर आपकी स्पीड कम है तो लिखने की, तो सभी प्रश्नों पर समय बांट कर लिखो ताकि सभी प्रश्नों को हल कर सको। ये भी एक समस्या है, इसको भी सॉल्व करना बहुत जरूरी। सिर्फ याद करना ही, सिर्फ लिख लिख कर सिलेबस पूरा करना ही आपका कर्तव्य नहीं है। नंबर पूरे तब मिलते हैं जब हम आंसर पूरे लिखेंगे, है ना। और लिखेंगे तभी जब हमारी स्पीड अच्छी होगी। तो स्पीड को भी ध्यान में रखते हुए स्पीड की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे पूरी होती है? जो भी प्रश्न हमने याद किए हैं उसको लिख कर देखो। इस तरह से लिखो कि 5 मिनट का समय दे दो अपने आप को। इस प्रश्न का उत्तर, अगर एक निबंध है तो 5 मिनट या 6 या 7 मिनट इसके ऊपर लगाओ, क्योंकि निबंध आजकल बड़े नहीं आते, अनुच्छेद के रूप में आते हैं, तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए हमें समय। इसको लिख कर देखो। जितनी प्रैक्टिस करोगे, कोशिश ये करो कि 2 या 3 मिनट में आपका एक अनुच्छेद पूरा हो जाए। लिखने की प्रैक्टिस साथ के साथ करनी है, बाद में नहीं, समय में। विकल्पीय प्रश्न जो MCQ वाले प्रश्न होते हैं, जो जिसपे ऑप्शन दिए होते हैं, उनको बहुत ध्यान से देखना है, पढ़ना है और ध्यान से हल करो। कोई प्रश्न आपके सामने ऐसा आ जाए जो आपको याद नहीं है, तो प्रश्न को 2-3 बार पढ़ो। प्रश्न में ही उत्तर आपको मिल जाएगा। प्रश्न में ही कोई ना कोई क्लू मिल जाता है। प्रश्न से रिलेटेड शब्दों को ध्यान से पढ़ो। बार बार पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका उत्तर कौन सा है, क्योंकि संकेत बिंदु जो होते हैं ना, वो प्रश्न पर आधारित होते हैं। इसलिए संकेत बिंदु को ध्यान से देखो। संकेत बिंदु मिल जाएंगे जो उत्तर लिखने में सहायक होंगे। आजकल निबंध का स्थान अनुच्छेद ने ले लिया है, इसलिए उसके संकेत बिंदु ही आपकी सहायता करते हैं
कि क्या लिखना है। इन सारी बातों को आपने बहुत ध्यान से देखना है। पता क्या है कि जो बच्चे आराम परस्त हैं, यानी कि घर में जिनको बड़े ही लाड प्यार से पाला जाता है, वो बच्चे आलस करते हैं, उनको आलस आता है। लेकिन अगर उनमें अपने आप को समझने की क्षमता है, अगर उनके अंदर ये इतनी समझ है कि अगर मैंने लाड प्यार के साथ में अगर जीना शुरू कर दिया तो मेरी पढ़ाई पीछे रह जाएगी, मैं बाकी बच्चों से पिछड़ जाऊंगा। इस बात का ध्यान रखें कि लाड प्यार से अलग अपने आप को अलग रखें और टफ जिंदगी जीने की कोशिश करें।